जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं संस्कृत खंड का जो 5वें नंबर का पाठ है, सुभाषितानि अर्थात सुंदर उक्तियां। और इस पाठ का यहाँ पर श्लोक संख्या आप लोग ध्यान देंगे, श्लोक संख्या 4, जो कि इस प्रकार से है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। तो इस श्लोक का बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद बताऊंगा आज के इस वीडियो में, और संदर्भ भी बताऊंगा। हालांकि संदर्भ एक ही रहेगा, इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी में संदर्भ एक जैसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रत्येक श्लोक के साथ साथ हिंदी अनुवाद और संदर्भ भी बताता चलूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस पाठ का श्लोक संख्या 3 से रिलेटेड वीडियो, श्लोक संख्या 2 से रिलेटेड वीडियो या श्लोक संख्या 1 से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो, यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाह रहे हैं या इनका सरल हिंदी अनुवाद समझना चाह रहे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पाठ है सिद्धि मंत्र, इस पाठ का भी मैंने शुभारंभ कर दिया है, और इसका जो पहला गद्यांश है, रामदासः नारायण पुरे निवसति, यहाँ तक है अस्ति तक। इस गद्यांश का सरल हिंदी अनुवाद बता दिया है, और क्रमशः मैं आपको पूरा पाठ पढ़ाने वाला हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ें और अपनी नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जो तीसरा पाठ है, पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम, इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, प्रत्येक श्लोक को मैंने पढ़ा दिया है, प्रत्येक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बता दिया है। यदि आप किसी भी श्लोक का जो है हिंदी अनुवाद सीखना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पाठ है सदाचारः। पूरे पाठ को मैंने पढ़ाया है, प्रत्येक गद्यांश और श्लोक का अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद की वीडियो प्रोवाइड कराई है। और जो पहला पाठ है वंदना शीर्षक पाठ, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, प्रत्येक श्लोक को मैंने संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद की वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे चौथा श्लोक है यहाँ पर इस पाठ का, और इस श्लोक का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते समय क्या ध्यान देंगे, किसी भी पद्यांश का हो या गद्यांश का हो, जब हम संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं, अक्रोधेन जयेत, और अंतिम के शब्द क्या हैं, सत्येन चानृतम। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से काले पेन से आपको लिखना होगा, अक्रोधेन और अंतिम के शब्द को लिख दिया है। इस तरीके से करने के बाद चानृतम, फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी काले पेन से। संदर्भ हालांकि वैसा ही रहेगा जैसा कि मैंने श्लोक संख्या 3 में बताया था, फिर भी यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, के पाठ का नाम क्या है, सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। तो जो भी मैंने संदर्भ में काले पेन से लिखा है, ये सब चीजें आपको काले पेन से ही लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। तो सेम यही संदर्भ रहेगा, इस पाठ का कोई भी श्लोक हो। तो चलिए, अब मैं आपको बता दूं, इस पाठ का जो श्लोक है चौथे नंबर का, इसका सरल हिंदी अनुवाद क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसका जो है हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अक्रोधेन जयेत लिखा हुआ है, अक्रोधेन जयेत अर्थात क्रोध को क्रोध ना करने से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, और दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। क्रोधम साधुम साधुना जयेत, और जो
दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनको कैसे जीतना चाहिए? साधुना जयेत, अर्थात उनको सज्जनता से यानी सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन जयेत, अर्थात कंजूस को दान से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम, कदर्यम अर्थात कंजूस को कैसे जीतना चाहिए? दान से जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन चा नृतम, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? और असत्य यानी झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत, क्रोधम साधुम साधुना जयेत, अर्थात क्रोध को क्रोध ना करने से यानी शांति से जीतना चाहिए। और दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। दुर्जन जो व्यक्ति होता है उसको कैसे जीतना चाहिए? साधुना जयेत यानी सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चा नृतम, और कंजूस व्यक्ति को यानी जो कंजूस होते हैं उनको दान से जीतना चाहिए। सत्येन चा नृतम, और जो असत्य यानी झूठे होते हैं उनको सत्य से जीतना चाहिए, यानी असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। तो कैसे लिखा जाएगा हिंदी अनुवाद? अक्रोधेन जयेत, क्रोधम साधुम साधुना जयेत। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप काले पेन से हेडिंग डाल देंगे हिंदी अनुवाद। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि क्रोध को क्रोध ना करने से यानी शांति से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत, क्रोधम साधुम साधुना जयेत, और दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनको कैसे जीतना चाहिए? सज्जनता से जीतना चाहिए। आगे यहां पर लिखा हुआ है जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चा नृतम, और साथ ही साथ जो कंजूस होते हैं यानी कंजूस को दान से जीतना चाहिए और असत्य यानी झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत, क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चा नृतम, यानी क्रोध को क्रोध ना करने से यानी शांति से जीतना चाहिए। दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। कंजूस को दान से जीतना चाहिए। असत्य यानी झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप कमेंट करोगे तो यहाँ पर जो श्लोक संख्या 5 है, आकृत्वा परम संतापम गत्वा, तो यहाँ पर इसका भी मैं आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद और इसी तरह से जो यहाँ पर कुल 8 श्लोक हैं सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर भी कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी बेहतर नोट्स बना सकते हो, बेहतर तैयारी कर सकते हो। हिंदी विषय के मॉडल पेपर, सामाजिक विज्ञान विषय के भी मॉडल पेपर के वीडियो आप देख सकते हो। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।